तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शशि आर्ट एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ते हैं पंचमढ़ी के बारे में। देखा जाए भाई क्या हालचाल है पंचमढ़ी का, है ना। तो चलिए इधर देखते हैं भाई। तो पंचमढ़ी क्षेत्र जो है प्रागैतिहासिक कला का केंद्र ये भी है ना। तो पंचमढ़ी क्षेत्र को जो है पंच पांडवों की गुफाओं जो है कहा जाता है। सबसे पहला चीज ये है, पंच पांडवों की गुफाएं कहा जाता है। अभी ये प्रश्न जो है आपको टीजीटी में मिला रहा होगा, है ना। तो टीजीटी में ये प्रश्न आया था कि पंच पांडव। अब देखिए दो चीजें हैं इसमें, महादेव आंसर भी एक दिया हुआ था, ठीक है। तो महादेव की गुफा भी कहा जाता है गुफा, और पंच पांडव की गुफा, समझे कि नहीं। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि महादेव लगाया जाए कि पंच पांडव। प्रश्न में इसी तरीके से आया था, तो दो ऑप्शन इसी तरह के दिए थे, तो कुछ लोगों ने महादेव लगा दिया था। तो महादेव पहाड़ी पर है सिर्फ, समझे ना। महादेव की गुफा नहीं कहा जाता उसको, ये ध्यान रखिएगा। पंचमढ़ी को महादेव की गुफा नहीं कहा जाता, समझे कि नहीं। उसको सिर्फ कहा जाता है पंच पांडव की गुफाएं, है ना। पांच पांडवों की गुफाएं जो कही जाती है वो पंचमढ़ी को कही जाती है। पंच यहाँ है, पंच से पंच पांडव, है ना। पंच पांडव गुफा, इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। ये महादेव, ये जो है उतार दिए महादेव पहाड़ी पर से, ठीक है। इतना याद रखना है कि सिर्फ महादेव पहाड़ी, ठीक है। आगे हम देखते हैं भैया इस गुफा की खोज। अभी देखिए पंचमढ़ी में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें जो है ना चित्र की खोज, क्योंकि दोनों अलग अलग है। गुफा की खोज कोई और करता है और चित्रों की खोज कोई और करता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पहले गुफा को खोजा गया है ना, तो जो है हाँ पहले गुफा को खोजा गया, उसके बाद जो है चित्रों पे आया गया, ठीक है। मैंने चित्र को फिर ना जो है उसको सही से देखा समझा गया, तब उसके बाद जो है, क्योंकि अपनी अपनी पुस्तक उन्होंने जो है लिखी थी, समझे ना। तो यहाँ हम देखें कि गुफा की खोज जो है 1932 में ही हो जाती है, ठीक है। गुफा की खोज जो है 1932 में जी.आर. हंटर करते हैं, समझे कि नहीं। जी.आर. हंटर जो है वो 1932 ईस्वी में गुफा की खोज कर लेते हैं, समझे कि नहीं। उसके बाद जो है चित्रों की बारी आती है, तो चित्र की खोज तब होती है 1936 ईस्वी में, समझे ना। 1936 ईस्वी में डी.एच. गार्डन, आपने यही नाम रटा होगा, हमें जहां तक याद है कि डी.एच. गार्डन ही आपको याद होगा, समझे ना। लेकिन दोनों को ध्यान रखना है, चित्र और गुफा में अंतर कर लेना, नहीं तो प्रश्न आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ 1932 में गुफा की खोज जी.आर. हंटर और 1936 में डी.एच. गार्डन, है ना। चित्रों की खोज 1936 में डी.एच. गार्डन ने की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। ये है महादेव पहाड़ी पे स्थित है, ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है ना, पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। और 5 मील के घेरे में, मतलब जितना जो क्षेत्र है वो 5 मील के घेरे में ये पूरी जो है पंचमढ़ी का क्षेत्र है ना। 5 मील का घेरा, 1 मील में 1600 मीटर शायद होता है ना। 1 मील में जो है लगभग 1600 मीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें कितनी गुफाएं हैं भैया, 5 से 5। कैसे याद करना है, 5 से 5। और बताते चले कि क्योंकि हमने अभी सिंगनपुर पढ़ाया था, है ना। सिंगनपुर पढ़ाया था, सिंगनपुर में भी 50 गुफाएं, ठीक है। तो पंचमढ़ी में भी 50 गुफाएं। तो यहाँ ध्यान रखना 5 से 5 याद रखना, ठीक है। 5 मील है, 5 यहाँ रहना और एक 0 बढ़ाएंगे जब आप इसको, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 50 गुफाएं। यहाँ देखिए 5 की तरह है ना, 5 में शून्य ऊपर लगा हुआ है ना, 50 कर लीजिएगा, समझे ना। 50 गुफा यहाँ भी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे बड़ी आईएमपी हो जाती है कि यहाँ के क्षेत्र जो है, क्षेत्र का अलग अलग नाम है, समझे ना। जैसे सिंघनपुर में था खबरा पहाड़, ये बतालता वगैरह था ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो है क्षेत्र में अलग अलग नाम है। इसलिए जो नाम जो है बहुत आईएमपी हो जाते हैं, है ना, क्योंकि क्षेत्र छोटे छोटे हैं, लेकिन जो है प्रश्न में आ सकते हैं, ठीक। हम इसको देखेंगे भाई। इमली खो, पहला क्या है, इमली खो है भैया, है ना। इमली खो का बहुत नाम आता है पंचमढ़ी में, है ना। इमली खो है, नींबू भोज है ना, नींबू भोज, समझे ना। नींबू, नींबू से नींबू हुए। बाजार क्यों, है ना, बाजार क्यों है भाई। उसके बाद आता है बनिया बेरी, है ना, बनिया बेरी याद रखिएगा, है ना। बनिया बेरी, बा से बाजार क्यों और बनिया बेरी। उसके बाद लसखरिया खो, है ना, लसखरिया खो, लश्करिया को आ जाता है भाई, है ना। उसके बाद माड़ा देव आता है ना, माड़ा देव। यहाँ देखेंगे भैया, फिर से एक बार देखते थे। इमली खो, नींबू भोज, बाजार के, बनिया बेरी, लश्करिया खो, उसके बाद माड़ा देव, ठीक है। इमली खो, नींबू भोज, बाजार के, बनिया बेरी, लश्करिया खो, माड़ा देव, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके बाद आता है डोरोथी द्वीप, डोरोथी द्वीप, है ना, ये आता है डोरोथी द्वीप। उसके बाद भाई जम्बू द्वीप, है ना। देखो इसमें कंफ्यूज होना, है ना, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। नींबू भोज है यहाँ, ठीक है। यहाँ जम्बू द्वीप है, ठीक है।
यहाँ से पहला ध्यान रखेंगे, द्वीप में आएंगे, डोरोथी द्वीप, दूसरा जम्बो द्वीप, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे छोटा महादेव और बड़ा महादेव दोनों है, ठीक है, क्योंकि महादेव पहाड़ी पर है, तो महादेव पहाड़ी पर दो जो है उसको छोटा महादेव कहा जाता है और एक बड़ा महादेव, समझ रहे, दोनों आसपास ही है, तो इसको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद आता है बी डेम केव, है ना। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहीं कहीं देखिए मिर्जापुर क्षेत्र में आता है बीढम, ठीक है, ये क्षेत्र जो है मिर्जापुर में है बीढम। यहाँ बी डेम केव कहीं वही तो नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे में, ये बी डेम केव जो है अलग है और ये बीढम अलग है, समझे, दोनों में अंतर क्लियर कर लेना, समझे कि नहीं। ये बी डेम केव है, समझे, और उसके बाद जो है ये बीढम है, तो दोनों में अंतर जो है क्लियर कर लेना, समझे कि नहीं। अगला हम देखते हैं वी वाला मैथ्यू, वी वाला मैथ्यू, है ना, वी वाला मैथ्यू जो है ये भी एक क्षेत्र है, वी वाला मैथ्यू, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है पीप केव, ठीक है, नाम बड़े अजीब अजीब हैं, लेकिन आप जो है 2 से 3 बार अगर देख लेंगे वीडियो, हमें नहीं लगता कि जो है कंफ्यूज हो पाएंगे, है ना। वी वाला मैथ्यू, पीप केव, है ना, पीप केव, वी वाला मैथ्यू, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है भाई तामिया, तामिया आता है, तामिया क्षेत्र है भाई। उसके बाद बोरी क्षेत्र है ना, बोरी क्षेत्र है। इसके बाद भैया सोनभद्र क्षेत्र, है ना, सोनभद्र क्षेत्र इसी के अंतर्गत, पंचमढ़ी के अंतर्गत आता है भाई। और ईशान श्रृंग, है ना, ईशान श्रृंग भी इसी के अंतर्गत आता है, समझे कि नहीं, ईशान श्रृंग भी इसी के अंतर्गत आता है ना। अगला देखेंगे भैया चौरागढ़ है, ये चौरागढ़ है, चौराहा वाला चौरागढ़ है ना, तो चौरागढ़ है। अगला है भैया काजरी, है ना, काजरी है, समझे कि नहीं, काजरी, झलाई, नाकिया, है ना, नाकिया, कोई काम ना किया, है ना, नाकिया भी उसमें याद रख लेना, ठीक है। तामिया, बोरी, सोनभद्र, ईशान श्रृंग, चौरागढ़, काजरी, झलाई, नाकिया, ठीक है, ये सभी चीज याद रखिएगा। एक बार हम फिर से कहीं तो बता दें, ठीक है। यहाँ देखिए इमली खो, नींबू भोज, बाजार क्यों, बनिया बेरी, लश्करिया खो, उसके बाद माड़ा देव आता है भाई। अब इधर देखते हैं डोरोथी द्वीप, जम्बी द्वीप, छोटा महादेव, बड़ा महादेव, उसके बाद बी डेम केव, है ना, उसके बाद जो है वी वाला मैथ्यू, इसके बाद पीप केव, समझे कि नहीं। अब इधर देखते हैं तामिया, बोरी, सोनभद्र, ईशान श्रृंग, चौरागढ़, काजरी, झालाई, नाकिया, समझे ना। इतने क्षेत्र जो है हैं, इसको आप देखकर याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम चित्रों पर, समझे कि नहीं। तो चलिए भाई हम चित्र देखते हैं, है ना, चित्र देखते हैं भैया। पंचमढ़ी के चित्र देखा जाए, है ना। पहला चित्र है भाई, पहला चित्र है सांभर के आखेट का चित्र, है ना, सांभर का आखेट, है ना, पहला ही चित्र है जो है सांभर का आखेट, जो कि कहाँ से मिला है भैया, इमली खो से मिला है। कहाँ से, इमली खो से, है ना, अभी नाम बताया ना इमली खो, ठीक है। तो सांभर का आखेट जो है कहाँ से मिला है भैया, यह इमली खो से मिला है। दूसरा चित्र है चीता या शेर का आखेट, है ना, चीता या शेर का आखेट जो है भैया वो कहाँ से मिला है, ये मिला है जो है माड़ा देव से, है ना। कहाँ से मिला है भाई, माड़ा देव से मिला है, वो भी छत पर से, है ना, माड़ा देव की छत पर मिला हुआ है। कौन सा चित्र, चीता या शेर का आखेट, है ना, चीता या शेर को मार रहे हैं, समझे कि नहीं, वो वाला चित्र जो है कहाँ है, माड़ा देव की छत पर, ठीक है, इसको याद रखना, ये प्रश्न पूछा गया है छत पर वाला, समझे कि नहीं। इधर देखते हैं भैया विशाल का जो है बकरी, है ना, एक बहुत बड़ा विशाल बकरी मिला हुआ है, वो कहाँ से मिला है, महादेव बाजार से, ठीक है, महादेव बाजार से मिला है। बस से आप याद रखना है जो है बकरी, ठीक है, बस से हम बकरी याद रखें, विशाल का बकरी महादेव बाजार से, ठीक है। अगला देखेंगे सितार वादक, सितार वादक जो है कोई जो है सितार बजा रहा है, वो है मिला कहाँ से भैया, लश्करिया खो से मिला है। कहाँ से मिला है भाई, लश्करिया खो से मिला हुआ है सितार वादक, समझे कि नहीं। लश्करिया जो है, लश्करिया कहाँ है, लश्करिया कहाँ है भाई, पंचमढ़ी में, समझे ना। तो लश्करिया खो से मिला हुआ सितार वादक, ये सभी चित्र किसके हैं, पंचमढ़ी के, समझे कि नहीं। अब इधर देखते हैं गर्दभ मुख देवता, समझे ना, गर्दभ, अब इसको ध्यान रखिए, गर्दन न मत पढ़ना, गर्दभ, है ना, यहाँ देखना, इसको जो है गर्दभ पढ़ना, समझे नहीं, गर्दभ, गर्दभ मुख देवता, समझे ना। ई का है हम खुद नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता रहे, याद कर लीजिएगा बस। गर्दभ मुख देवता कहाँ से मिला है, लश्करिया से। कहाँ से मिला भैया, लश्करिया खो से, ठीक है।
गर्दभ मुख्य देवता, ये लश्करिया कोष मिला है, समझे कि नहीं। अगला हम देखते हैं अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध, है ना, सैनिकों का युद्ध, समझे कि नहीं। ये अश्वारूढ़ मतलब घोड़े पे सवार है, और ये महिषारूढ़ मतलब जो है बाइसन, हमने बताया ना महिष का मतलब बाइसन, जंगली भैंसा जैसा होता है, ठीक है। तो ऊका जो है वो सवारी कर रहा है, ये उसका जो है युद्ध है ना। अश्वारूढ़ या महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध, ये कहाँ से मिला है भैया, बोरी गुफा से, समझे कि नहीं, ये बोरी गुफा से मिला हुआ है, समझे। अब हम देखेंगे भैया बानर समूह जो है, इधर देखिए बानर समूह जो है ये कहाँ से मिला है, ये भी इमली खो से मिला हुआ है, ठीक है। इमली खो से ज्यादा से चित्र मिले हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे। इमली खो से बानर समूह मिला हुआ है भाई। नृत्य वादन, ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसको ध्यान दीजिए। नृत्य वादन जो है भैया ये जम्बू द्वीप से मिला है, ये प्रश्न मिला है और हर किताब में मिल जाता है लगभग, ठीक है। नृत्य वादन जो है वो जम्बू द्वीप से मिला हुआ है ना। अगला देखेंगे सगर्भा गाय का चित्र, सगर्भा गाय का चित्र, है ना, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सगर्भा गाय है जो है वो मिला है बनिया बेरी से, है ना, बनिया बेरी गुफा से मिला है, समझे कि नहीं। बनिया बेरी से मिला हुआ है सगर्भा गाय, है ना। आगे चलते हैं, इधर देखते हैं शाही का चित्र मिला हुआ है भैया जम्बू द्वीप से, और मिला है पिपीलिका। पिपीलिका एक जो है चींटी होती है, ठीक है। पिपीलिका का अर्थ जो है आप ना ढूंढेंगे तो उसका अर्थ जो है चींटी है, उसमें पिपीलिका ही लिखा है, लेकिन तो हमने बता दिया चींटी, चींटी शब्द आएगा नहीं, पिपीलिका आएगा, पिपीलिका याद रखिएगा, ठीक है। तो शाही का चित्र जो है और पिपीलिका, है ना, पिपीलिका चित्र जो है ये दोनों जम्बू द्वीप से मिलते हैं, समझे कि नहीं। एक बार हम फिर से बता देते हैं, सांभर का आखेट कहाँ से मिला, इमली को। चीता और शेर का आखेट माणादेव की छत पे, और विशालकाय बकरी महादेव बाजार से। सितार वादक लश्करिया से मिला है। गर्दभ मुख जो है गर्दभ मुख देवता, यह भी लश्करिया से मिला है भाई। अश्वारूढ़ और महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध कहाँ से मिला है भैया, बोरी गुफा से, समझे, है ना। और बानर गुफा जो है इमली खो से मिला हुआ है। नृत्य वादन जम्मू द्वीप से मिला हुआ है। सगर्भा गाय का चित्र बनिया बेरी से मिला हुआ है। शाही का चित्र जो है और पिपीलिका, ये दोनों चित्र जो है जम्बू द्वीप से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ भाई आगे हम देखते हैं, है ना, स्वास्तिक पूजा जो है, स्वास्तिक पूजा जो है मिला हुआ है, यह चित्र स्वास्तिक पूजा जो है ना, ये चित्र मिला हुआ है बनिया बेरी से भैया, है ना, बनिया बेरी से, जो कि पंचमढ़ी का सबसे श्रेष्ठ चित्र माना जाता है, ये, है ना, स्वास्तिक चित्र जो है पंचमढ़ी का सबसे श्रेष्ठ चित्र माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बनिया बेरी से प्राप्त हुआ है ना। हाँ, आगे कुछ चित्र हैं उसको हम देख लेते हैं भाई, चलिए इधर देखते हैं, है ना। ये चित्र अगला है भैया शहद एकत्रित करते हुए, सभी लोग जानते होंगे शहद एकत्रित करते हुए, है ना, शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी में आपने पढ़ा होगा, है ना। शहद एकत्रित करते हुए हो गया भैया। और दूसरा चित्र है भैया संगीत का आनंद लेते हुए युगल, संगीत का आनंद लेते हुए युगल है भैया, संगीत का आनंद लेते हुए युगल, है ना। उसके बाद भैया वाद्य यंत्र का, है ना, वाद्य यंत्र क्या करेगा आदमी, बजाएगा ना भाई, तो वाद्य यंत्र बजाते हुए वादक, है ना, वाद्य यंत्र बजाते हुए वादक जो है ना। अगला चित्र है भाई देखते हैं दिव्य रथ, है ना, देवताओं की जो है रथ को कहा जाता है दिव्य रथ, समझे कि नहीं। तो दिव्य रथ वाही देवता जो है, दिव्य रथ वाही देवता जो है, ये चित्र मिला हुआ है, समझे कि नहीं। अगला देखते हैं छद्ममुखी मानव आकृतियां, है ना, छद्म जो है मुखी मानव आकृतियां एवं धनुर्धर, है ना, इसके साथ धनुर्धर भी है। तो छद्ममुखी मानव आकृतियां एवं धनुर्धर, ये भी चित्र मिला हुआ है, छद्ममुखी आकृतियां एवं धनुर्धर, ठीक है। अगला हम देखते हैं गायों को, गायों को, है ना, गायों को कह रहा हूँ यार, है ना, गाय है तो गायों को चराया जाता है ना, गाँव को थोड़ी कोई चराएगा, गाँव को थोड़ी नहीं चराया था भाई, गाँव में चराता है गाय को, ठीक है। तो गायों को चराते हुए चरवाहे, है ना, गायों को जो है चराते हुए चरवाहे, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं भैया कुछ पारिवारिक दृश्य जो है मिले हुए हैं, तो पारिवारिक जीवन के जो चित्र मिलते हैं वो मिलते हैं भैया मोंटे रिजा से। मोंटे रिजा भी कहाँ है भाई, हमने अभी बताया पंचमढ़ी में, है ना, तो पंचमढ़ी में मोंटे रिजा भी है। तो ये पारिवारिक जो जीवन है उसके जो दृश्य मिलते हैं वो मिलते हैं मोंटे रिजा से, समझे कि नहीं। अब कुछ सफेद चित्र बने हुए हैं, सफेद रंग के जो चित्र बने हुए हैं वो बनते हैं भैया डोरोथी द्वीप में। अभी हमने दो गुफाएं बताया ना, डोरोथी द्वीप और जम्बू द्वीप, है ना, तो उसी में से डोरोथी द्वीप में जो है भैया उसमें जो भी चित्र बने हैं वो सफेद रंग के बने हैं, समझे कि नहीं। हाँ, तो याद रखिएगा। फिर इसकी बात देख लीजिए, एक बार फिर बता देते हैं, शहद एकत्रित करते हुए, संगीत का आनंद लेते हुए युगल, है ना, वाद्य यंत्र बजाते वादक, दिव्य रथ वाही देवता, छद्ममुखी मानव आकृतियां एवं धनुर्धर, है ना, गायों को चराते चरवाहे। उसके बाद पारिवारिक जीवन के दृश्य, है ना। अब आता है सफेद रंग के जो चित्र बनते हैं वो कहाँ बनते हैं भैया, वो डोरोथी द्वीप में बनते हैं, समझे कि नहीं।
आगे बढ़ते हैं भैया, कुछ इसकी विशेषताएं हैं या जो है फैक्ट तथ्य है उसको हम देख लेते हैं। फैक्ट कहिए चाहे विशेषताएं कह लीजिए भैया, इसको हम देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं भाई, है ना। अब यहाँ जो है ना, यहाँ देखेंगे पशु और तथा आखेट के चित्र तो मिले ही हैं पंचमढ़ी में, है ना। पशुओं और आखेट, है ना। आखेट का मतलब समझते हो कि नहीं? अरे भाई जिसका शिकार आप करते हो ना उसी को आखेट कहा जाता है, समझे कि नहीं। पशु और आखेट के चित्र तो बने ही है यहाँ पंचमढ़ी में, लेकिन उसके अलावा जो है युद्ध दृश्यों का, सशस्त्र युद्ध दृश्यों का चित्र बना हुआ है और आखेट का चित्र बना हुआ है भाई, नृत्य वादन का चित्र बना हुआ है। ये तीनों चित्र जो है भाई पशु तथा आखेट और नृत्य वादन सशस्त्र युद्ध दृश्यों के चित्र मिलते हैं कहाँ? पंचमढ़ी में, समझे कि नहीं। अब यहाँ हम देखेंगे भैया दैनिक जीवन के चित्र भी मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं दैनिक जीवन के चित्र? है ना, वो पंचमढ़ी में मिलते हैं, समझे कि नहीं भैया। पंचमढ़ी में जो है ये जो है दैनिक जीवन के चित्र मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं सबसे पहले जो है प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले सामान्य जीवन के जो चित्र होते हैं कहाँ मिलते हैं भैया? सामान्य जीवन के चित्र जो है पंचमढ़ी से ही मिलते हैं सर्वप्रथम, है ना, पंचमढ़ी से ही प्राप्त होते हैं। पूरे प्रागैतिहासिक काल में सामान्य जीवन के चित्र सबसे पहले जो है पंचमढ़ी से ही प्राप्त होते हैं, समझे कि नहीं। अब हम इधर देखेंगे भैया, जो है पंचमढ़ी गुफा से जो है सर्वाधिक जो है धनुर्धर, है ना, धनुर्धर जानते हैं कि नहीं आप लोग? सर्वाधिक जो है धनुर्धर का चित्र मिला है, धनुर्धारियों का चित्र मिला है ना। धनुर्धारी मतलब धनुष चलाने वाला, समझे कि नहीं। वो सब चित्र जो है कहाँ मिला है? ये सभी चित्र जो है पंचमढ़ी गुफा से अधिक मात्रा में मिले हैं, समझे कि नहीं। अब इधर देखेंगे पंचमढ़ी चित्रों को जो है, पंचमढ़ी चित्रों को भैया किससे तुलना करी गई है या किसके समकक्ष माना? तुलना नहीं किया गया है, समकक्ष माना गया है ना, स्पेन की अल्तामिरा गुफा से, है ना। स्पेन में जो है अल्तामिरा गुफा आपने पढ़ा होगा पश्चिम कला में, है ना। पश्चिम कला में एक अल्तामिरा गुफा आती है, वो स्पेन में है, उसी स्पेन की गुफा से जो है समकक्ष माना गया है ना। पंचमढ़ी में जो है शिला चित्रों को क्या कहा जाता है भैया? पुतरी, है ना, पुतरी। ये प्रश्न में एक बार आया है, समझे कि नहीं। पुतरी शब्द का प्रयोग जो है एक बार आ चुका है। पंचमढ़ी में शिला चित्र को, जो शिला चित्र है यानी पत्थर पे जो चित्रकारी की गई है उसी को क्या कहा गया है? पुतरी, समझे नहीं। पुतली नहीं, पुतली बाई मत याद रखिएगा, समझे कि नहीं। पुतरी, पुतरी मतलब आंख होता है, नेत्र, ये इसकी जो पर्यायवाची है ना। पुतली जो है इसको कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। एक मोन्टेरिजा जो है स्थान था, तो उस गुफा को जो है ये फ्रांस की गुफा बताया था, फ्रांस की गुफा बताया था भाई। क्या बताया था भाई? इस मोन्टेरिजा गुफा को फ्रांस की गुफा बताया गया है, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये चीज समझ ले। किसने बताया था? विष्णु वीएस, क्या नाम है भैया? वीएस वांकड़कर, ऐसे याद रखिए, वीएस वांकड़कर, वांकड़कर, है ना, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, समझे कि नहीं। ये जो है यही क्या कहे, मोन्टेरिजा गुफा को फ्रांस की गुफा बताया है, समझे कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले हम आपको बता दें जो है पंचमढ़ी जो है ये होशंगाबाद जिला में ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पंचमढ़ी जो है होशंगाबाद जिला में ही है, यानी कि एमपी में, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, होशंगाबाद जिला है, ठीक है। आगे हम फैक्ट पे पहुंचते हैं, है ना। यहाँ जो है 3 श्रेणियों के चित्र मिलते हैं, है ना। पंचमढ़ी में 3 श्रेणी के चित्र मिलते हैं। पहले श्रेणी के चित्र में हम देखते हैं भाई, प्रथम श्रेणी के चित्र में मिलते हैं तख्ती नुमा, है ना, तख्ती नुमा चित्र मिलती है भैया, और डमरू नुमा चित्र मिलता है ना। डमरू नुमा क्या बनाया गया है? मानव आकृति, है ना, जैसे ही है ना डमरू नुमा, जैसे इस तरह के, है ना, तो इस तरह के जो चित्र बनते थे, समझे ना। तो ये डमरू नुमा हुआ। फिर उसके बाद जो है तख्ती नुमा इसी तरीके का होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो चित्र बनते थे इस तरह से, है ना। तो जो भी चित्र है यही तख्ती नुमा है ना। तख्ती नुमा मतलब ब्लॉक की तरह, चाहे इस तरह से ये, ठीक है। तो इस तरह के चित्र यहाँ मिलते थे, है ना। कहाँ मिलते थे? पंचमढ़ी में। तख्ती नुमा, डमरू नुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है, जैसे हम लोग लोक कलाओं में प्रयोग करते हैं ना। लोक कला आप लोग जानते होंगे, तो जो है मधुबनी आर्ट वगैरह में देखे होंगे, तो इसी तरीके के डमरू नुमा या इस तरह के चित्र बनाते मिलते हैं, ठीक है। या हम लोग कभी बनाते हैं, है ना, जैसे बनता है, क्या कहते हैं, मांडना, मांडना आपने देखा होगा, तो मांडना में जो है इस तरह के कुछ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तख्ती नुमा, डमरू नुमा मानव आकृतियां हो गया भैया। अब शारीरिक गठन जो होता था ये लहरदार रेखाओं से बनाया जाता था, है ना। जैसे छितेंद्र नाथ मजूमदार जो चित्र बनाते थे तो लहरदार ऐसे बनाते थे ना, तो उसी तरीके का चित्र जो है इसमें शारीरिक गठन को जो है लहरदार रेखाओं से बनाया मिला हुआ
है। कहाँ मिला है? पंचमढ़ी में। बोलिएगा, लाल और पीले रंग की अधिकता है ना, लाल और पीले रंग की अधिकता है किसमें? प्रथम श्रेणी का जो चित्र बना हुआ है ना, 3 श्रेणी के चित्र मिलते हैं, तो प्रथम श्रेणी के जो चित्र मिले हुए हैं इसमें लाल और पीले रंग के जो है अधिक प्रयोग किया है। जहां डमरू एवं तख्ती नुमा चित्र मानव कृतियां बनाई गई है वहां। ठीक है, अब दूसरे श्रेणी के चित्र में आते हैं भाई। यहाँ देखते हैं आकृतियों को बहुत बेडोल बनाया गया, समझ रहे? बेडोल बनाया गया लेकिन ओजपूर्ण बनाया गया है ना। ओजपूर्ण का मतलब हो गया है ना, उसमें तेज दिखाई देता था। ठीक है, तो बेडौल बनाया गया, ओजपूर्ण बनाया गया और जो है असंतुलित बनाया गया। हम समझे नहीं? पूरी तरह से असंतुलित था। तो असंतुलित का मतलब उसमें संतुलन नहीं था, डावाडोल था, है ना, गिरा पड़ा हुआ जैसा भी दिखता था, उल्टा सीधा इस तरह से जो है उसमें चित्र बना दिए जाते थे। ठीक है, तो ये इसमें हमें ध्यान रखना है कि आकृतियों को बेडौल बनाया गया है लेकिन ओजपूर्ण बनाया गया है और असंतुलित बनाया गया है। किसने? दूसरी श्रेणी के चित्र में। ठीक है, और जो है शिकारी ही रूप इसमें दिखाया गया। दूसरे श्रेणी के चित्र में जो है वो शिकार ही दिखाया गया, समझे कि नहीं? अब हम आते हैं तीसरे श्रेणी के चित्र में। भाई देख लेते हैं यहाँ क्या है, है ना। तो यहाँ जो है कुछ स्वाभाविक आकृतियां हैं। स्वाभाविक का मतलब ये होता है जैसे कभी बच्चों को देखा होगा कुछ चित्र बनाते हुए, है ना, उनसे जो बन गया वही चित्र हो गया। क्या समझे? है ना। तो ठीक उसी तरीके का ये स्वाभाविक आकृति जो है वो बनाते थे, समझे कि नहीं? तीसरी श्रेणी की जो है चित्र में। अब देखते हैं और घरेलू और आम जीवन से संबंधित चित्र, है ना। घरेलू एवं आम जीवन से संबंधित जो भी चित्र बने हुए हैं वो तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, समझे कि नहीं? अब यहाँ देखेंगे और इसमें ये जो है आम जीवन या घरेलू आम जीवन से संबंधित चित्र इसलिए कहा गया, यहाँ हम देख लीजिए जैसे आखेट के लिए प्रस्थान करते, तो जब भी कोई आदमी जो है आखेट के लिए जा रहा था तो आखेट के लिए अकेले नहीं जा रहा था, कई लोग साथ में जा रहे थे ना। तो अब जैसे जहाँ कई लोग साथ में रहेंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? घरेलू जीवन कहेंगे या जो है आम जीवन या जनरल जीवन से संबंधित चित्र कहेंगे ना, इसीलिए इसको माना गया। और शहद एकत्रित करते हुए, तो शहद एकत्रित करते एक आदमी शहद नहीं एकत्र कर रहा था, है ना, तो कई आदमी जो है मिलके जो है शहद एकत्र कर रहे थे। तो इस वजह से घुड़सवार योद्धा और शस्त्रधारी अब लड़ेंगे भिड़ेंगे जहाँ जो है आदमी, तो वहाँ के चित्र जो है कैसे रहेंगे? तो वहाँ ढेर सारे संख्या में आदमी रहेंगे ना। तो ठीक उसी तरीके से ये घुड़सवार जो होता था और योद्धा होता था और शस्त्रधारी सैनिक जो चित्र बने हैं ये सभी चित्र जो है यही पंचमढ़ी के ये तीसरी श्रेणी के चित्र माने जाते हैं। एक है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए वादक, है ना, ये भी चित्र जो है घरेलू संबंधित ही आया, क्योंकि जब म्यूजिक को तभी आदमी पसंद करेगा जब वो आपस में साथ में रहने जो है इधर उधर करेगा, है ना, तभी ना उसको मजा आएगा। कि अकेले ही बजाएगा तो इतना ज्ञान नहीं था उन लोगों को, समझे नहीं? तो जब साथ में रहने लगे थे तब हम ढपली सपली वही टुक टुक करते थे, समझे ना, बांस की पोपली उपली लेके, समझे। तो ये सभी चीज जो है आप ध्यान रखिए, है ना। तो आज ये जो है पंचमढ़ी का पूरा जो है प्रोग्राम जो आपका था वो समाप्त हो गया। अब यहीं तक हम इसको समाप्त करते हैं। अगले दिन जो मिलेंगे तो अगली गुफा आएगी, समझे कि नहीं? तो इतना एक बार जो है नहीं एक बार में क्लियर होता, तो कई बार वीडियो देख लीजिएगा, है ना। तो हमें नहीं लगता कि क्लियर नहीं होगा। आसान पूर्वक कोशिश किया है कि हमने बताए हैं। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।